नमस्कार दोस्तों। मैं तुषार कारलेकर आप सभी का निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग यहाँ पे जूम कॉल में उपस्थित है, उसके अलावा जो भी फेसबुक लाइव पे भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं तो एनईआरएफ यानी निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत हमने 21 साल पहले की थी। ये जो सेंटर में दिख रहे हैं श्री शिरीष भाई दीवान जी, वो हमारे फाउंडेशन के स्थापक है, फाउंडर है। और आज वो 85 इयर्स के हैं और उतने ही जोश के साथ 10 से 12 घंटे काम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट है और उनकी पसंदीदा लाइन में उन्हें पढ़ने मिला था, इसलिए आज वो उसी जोश के साथ काम करते हैं। ये फाउंडेशन उन्होंने अपने उम्र के 60वें वर्ष में शुरू किया था, जब नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं। सो ये तब उन्होंने शुरू किया था। एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊं तो निर्देश एजुकेशन ने सबसे पहले ये जो निर्देशिका बुक आपको दिख रहा है, अ, हिंदी, सॉरी, गुजराती और इंग्लिश, तो ये दो लैंग्वेज में हम ये बुक पब्लिश करते हैं, जिसमें टेंथ के पहले, टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या पढ़ा जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन कोर्सेज की इसमें दी जाती है। और हर साल हम इसे अपडेट करते हैं। अ, ये आपको निर्देश की ऑफिस से भी मिल सकती है, अमेज़न से भी मिल सकती है बुक। उसके बाद हमने जब शुरू किया हमारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके, अ, तो सेमिनार्स हमने शुरू किए। आज तक करीब करीब 1500 से ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं। ये जो नीचे फोटो में दिख रहे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ये सारे करियर सेमिनार्स हैं। तो इसमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम इस तरह के सेमिनार्स करते थे। उसके बाद हमने लास्ट ईयर 2019 से करियर फेयर्स शुरू किए, और जिसमें ये बॉटम लेफ्ट वाला जो सेकंड लेफ्ट है फोटो, स्टॉल वाला, तो ऐसे करियर फेयर हम लोग करते थे जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये आती थी हमारे साथ। ये सब लॉकडाउन के पहले की बातें हैं। हमें इंतज़ार रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारा लाइफ नॉर्मल आ जाए और हम ये सारी एक्टिविटीज़ वापस करें। तब तक हम लोग यही वेबिनार्स के थ्रू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को अ, एक करियर गाइडेंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आज हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। अच्छा, ये नीचे की जो फोटो है वो हमारी निर्देश की टीम है, और उसमें ये सेंटर में जो है मिस्टर जीतू भाई मेहता स्वेटर में है। और वो अ, इस बुक के चीफ एडिटर है, और पिछले 20 सालों से उनकी पूरे खून पसीना एक करके उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से, गुजरात से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन 20 साल पहले उनको खुद जाके हर एक जगह पे पोस्ट टू पिलर जा घूम घूम के उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। सो आज के सभी वक्ताओं के लिए अभी आपका ज़्यादा श्रोताओं का ज़्यादा समय न लेते हुए अ, अब मैं वक्ताओं को बारी बारी इनवाइट करूंगा, ताकि वो अपना मैक्सिमम समय दे पाए। सो सबसे पहले मैं डॉक्टर हिनाबेन शाह को इनवाइट करना चाहूँगा। हिनाबेन शाह के बारे में अगर मैं
उनका इंट्रोडक्शन दूं तो शी हैज लिव्ड हर लाइफ लार्जर देन लाइफ. तुषार जी, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. इज इट ओके नाउ? यस, बेटर. हाँ. सो डॉक्टर हिना शाह का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं आपको तो मैडम ऑनररी डॉक्टरेट किया है उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप बाय ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स एफिलिएटेड बाय मेडिसिना अल्टरनेवा फ्रॉम बैंगलोर थाईलैंड. और वैसे हमारे बड़ौदा शहर से मैडम ने मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री में किया है एमएस यूनिवर्सिटी से. और आज की डेट में वो फाउंडर एंड डायरेक्टर है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर डेवलपमेंट ICECD अहमदाबाद. और सत्यमेव जयते इंटरनेशनल स्कूल की भी मैडम फाउंडर एंड डायरेक्टर है. मैडम मैनेजिंग डायरेक्टर है लाइमलाइट पिक्चर्स अहमदाबाद की. और मैडम ने इस बैनर में एक ना मैडम मूवी भी पब्लिश की है. सो 35 सालों का मैडम का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और करीब करीब 80 कंट्रीज के गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में मैडम ने पार्टिसिपेट किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. और आज वुमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैडम एक लेजेंड है. मैडम की ये जो स्कूल है उसमें मैडम ने सेकंड स्टैंडर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है. ये भी एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है. सो अब मैडम से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का सेशन कंटिन्यू करें. ओवर टू यू मैडम. Thank you very much, Nidis Foundation, to invite me. It's always a pleasure and a privilege to be able to be the part of Nidis Foundation. Congratulations for organizing such seminar, and it's going to be a very interesting discussions with very learned speakers. मुझे दिया गया है, मुझे हिंदी में बोलना है. So हाँ मैडम, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश इज आल्सो ओके. ठीक है. ओके. आज का मेरा टॉपिक जो मुझे दिया गया था उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल में कैसे किया जाता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है. मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि मैंने उस जमाने में काम शुरू किया जब हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोशलाइजेशन पैटर्न, सब कुछ हमें नौकरी के लिए तैयार करती. आज की तारीख में भी अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं. हमको अच्छे मार्क्स इसलिए लेने हैं कि या तो मेडिकल में जाना है या तो इंजीनियरिंग में जाना है और सबसे अच्छे पैसे कमाने हैं. अगर इसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं तो हम टोटल डिपेंडेंसी में चले जाते हैं. स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 2 से बच्चे ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स मानते हैं कि स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है. अच्छा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि बच्चे अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते. अगर वो स्कूल में पढ़ के आते हैं तो भी पेरेंट्स बोलते फिर वही पढ़ने, तुम ट्यूशन में भी जाओ. कभी कभी हमारे बच्चे, मेरे स्कूल के जो बच्चे हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि मैम होमवर्क नहीं किया क्योंकि ट्यूशन वाले सर का होमवर्क कर रहा था तो स्कूल का मैंने होमवर्क नहीं किया. इसका मतलब ये है कि बच्चा ये मानता है कि स्कूल में पढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं होता है, खाली मैं ट्यूशन में जाऊंगा तो मुझे फायदा होगा. ट्यूशन मेरा सपोर्ट है. माता पिता भी यही मानते हैं कि ट्यूशन मेरा सपोर्ट है. अब
15 साल 18 साल तक स्कूल में रहते हैं, तब ट्यूशन लेते हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो कॉमर्स कॉलेज जाते हैं लेकिन ट्यूशन में जाते हैं। उसका मतलब ये है कि आप अपने आप तो पढ़ ही नहीं सकते हो, स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर भी ट्यूशन तो चाहिए। 20-22 साल में जब पढ़ लिख के बाहर आते हो तो नौकरी ढूंढते हो, तो नौकरी में तो कोई ट्यूशन नहीं होता है, तब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। और जिंदगी की जो काम, जिंदगी की जो जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, उसमें तो कोई ट्यूशन नहीं है। अच्छी नौकरी करना, अच्छी बीवी से शादी करना, अच्छे हस्बैंड से शादी करना, बच्चों को तैयार करना, उसका तो कोई ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आज की तारीख में एजुकेशन हैज बिकम ओनली टूल टू गो फॉर अ जॉब। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स और हमारे माता पिता यही सिखाते हैं कि ट्यूशन लो, अच्छे मार्क्स लो और नौकरी करने जाओ। अगर नौकरी यहाँ अहमदाबाद में नहीं मिलती है तो बड़ौदा जाओ, बड़ौदा में नहीं मिलती है तो बॉम्बे जाओ, बॉम्बे नहीं मिलती है तो दिल्ली जाओ, दिल्ली नहीं मिलती है तो अमेरिका जाओ, अमेरिका नहीं मिलती तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलती तो न्यूजीलैंड चले जाओ। ये क्या बात हुई? जो सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम है उनकी क्या सोच है, लेकिन इसी सोच के साथ मैं कहूंगी कि हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं, उसमें से 499 पेरेंट्स यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। मैम यू आर म्यूटेड। हेलो मैम, योर साउंड हैज गॉन। इलिटरेट लोगों को, पढ़े लोगों को, स्टैंडर्ड 5 पढ़े, स्टैंडर्ड 5 तक पढ़े लोगों को, स्टैंडर्ड 9 तक पढ़े लोगों को हमने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ा है। और वो आज की तारीख में महीने के 5,000 से लेके 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये बताता है कि कमाने के लिए खाली एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज मेरे गांव के एंटरप्रेन्योर्स है, वो एमबीए के स्टूडेंट से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसे 35,000 रुपये तो रोज के कमा लेते हैं, सीजन आती है तो 2-2 लाख रुपया कमा लेते हैं, साल का एवरेज निकालो को 10 लाख रुपया कमाते हैं। और आजकल के एमबीए बच्चे बेचारे 5,000, 10,000, 15,000 में नौकरी करते हैं। मैं आईआईएम की नहीं बात कर रही, आईआईएम का भी क्या है, 99% तो नौकरी में ही जाते हैं और वो भी दूसरी कंपनी की नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य उनका खाली पैसे कमाना है। आप कहोगे पैसे कमाने में क्या बुरा है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे वहां एतराज है कि एजुकेशन, एजुकेशन हमें कैसा चाहिए? एजुकेशन, रियल एजुकेशन and development makes a person stand on his or herself on their own. क्या आज का एजुकेशन ऐसा कर सकता है? नहीं। मुझे यहाँ तक मालूम है कि हमारी एआईसीटी, ऑल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश के इंजीनियर्स इंटरनेशनल कंपनी में नहीं काम कर सकते क्योंकि उनको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं आता है। So real education is to make a person stand on his or her own. Ask yourself, is your child can stand on his or her own way? Can he learn from the school? Can he do his homework on his own? Can he do his classwork on his own? No. Hence, the real education means not only vocabulary, but development of the behavioral competencies to be able to convert his or her thoughts or insight into reality. अब मुझे ये बताओ कि बच्चों के थॉट्स क्या होते हैं? बच्चों के थॉट्स होते हैं खेलो, पढ़ो और मजे करो. So, child's work at his period is becoming how the child has to work. He has to become independent for the basic functions. जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको बेसिक फंक्शन सिखाते हैं,
बोलना सीखो, चलना सीखो, बॉडीली एक्टिविटी सीखो। जब स्कूल में जाते हैं, so we lead them towards various periods, various subjects of conscious work, of concepts of mind and fundamental tasks, कि हिस्ट्री में ये होता है, जियोग्राफी में ये होता है, साइंस में ये होता है, मैथ्स में ये होता है। सब सब्जेक्ट का हम उनको फंडामेंटल नॉलेज देते हैं और तब जाके उनको फ्रीडम होता है, फ्रीडम टू मूव पर्पसफुली, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू कॉन्सेंट्रेट। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। तभी निर्देश फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को करियर गाइडेंस के लिए खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को डॉक्टर ही बनना है, हर व्यक्ति को इंजीनियर ही बनना है। सो that is the biggest challenge in front of the schools and colleges, कि are you making them capable to have the freedom to move purposefully, freedom to choose, and freedom to concentrate for what he wants to do in life. And I'm very happy that Nirdesh Foundation's career guidance is facilitating this freedom to choose. And I would like to congratulate Foundation for that matter. Now, my mantra for making them entrepreneurial in education is to tell them that do things on your own. Or the child will ask, let me do things on my own. Let me do things myself. And that is the real education, I very strongly believe. To give that kind of education, there are three fundamental principles one has to work, and my school, Satyamay Jayate, is working on these three fundamental principles. And these fundamental principles are, founding principles are self-esteem. We build and make them loving, unique, spontaneous, and creative. We don't ask them to mug, because जैसा mugging किया, as soon as you started mugging, as soon as you started remembering, तोते बन जाओगे, उस दिन आपकी यूनिकनेस चली जाएगी, आपका लविंग नेचर चला जाएगा, आपकी स्पॉन्टेनिटी चली जाएगी और आपकी क्रिएटिविटी चली जाएगी। और इसलिए जो सिर्फ तोते बन के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, they have not been able to perform very well in the world. So since we are talking about the career guidance, how entrepreneurship work? Entrepreneurs से talk कि कैसे मेरा self esteem बढ़े, कैसे मैं एक यूनिक व्यक्ति हूँ ऐसा मैं समझू अपने आप को। I am an independent person. I am not dependent on anything. That is the self-esteem. And I have to be loving. I have to love whatever I do. Then only I will love my business. Then only I love my career. Then only I love my success. And then only I love my life. So in Satyamay Jayate, we teach them the self-esteem creation. Second, we teach them self-worth. Self-worth which cannot be demanded or taken up. मैं नहीं कह सकती कि मेरा सेल्फ वर्थ जो है मुझे बताओ, मेरा सेल्फ वर्थ क्या है मुझे मालूम है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या पढ़ सकती हूँ, मैं कितना काम कर सकती हूँ, मैं कितने मार्क्स ले सकती हूँ, मैं फेल भी हो सकती हूँ, मुझे हक है फेल होने का। ये मेरा सेल्फ वर्थ समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं तो हमसे कहते हैं, मैम मेरे बच्चे को आपने मैथ्स में 2 मार्क्स कम कर दिए, तो 2 मार्क्स दे दो ना, मेरा बच्चा रात को सो नहीं सकता है। वो बच्चा बेचारा फेल हो गया तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया। अरे फेल हुआ है तो उसने पढ़ा नहीं इसलिए फेल हुआ है, उसको बताओ कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ ये है। लेकिन नहीं, हमारा जो सोशलाइजेशन पैटर्न है उसमें पेरेंट्स कहते हैं, अरे मारो छोकरो तो 90 मार्क्स लावी શકે, 100 માંથી 90 तो ओछाમાં ओछा, और उसकी कैपेबिलिटी होती है 40 की। अब बच्चा माता पिता के एक्सपेक्टेशन को अपना सेल्फ वर्थ बना लेता है, and then the frustration starts. Then the child is so uncomfortable, so depressed, so withdrawn.
बहुत कोशिश के बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ माता पिता नहीं समझते और सामने टीचर्स भी नहीं समझते। टीचर कहते हैं अरे जा, तेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है, बड़ा बेवकूफ है तू, होमवर्क करके नहीं आता है, कुछ ध्यान नहीं रखता है। सी कंटिन्यूअसली वी आर downing their self-worth, and that is why our youth are not performing well. इन दिनों आकाश, एलन ऐसे ऐसे ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं। उन ट्यूशन क्लासेस में माता पिता लाखों रुपये डाल देते हैं, और उन ट्यूशन क्लासेस में जब बच्चे जाके आते हैं और फेल होते हैं, तो ये संस्था, स्कूल तो बोलती कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन ये संस्था कहती है अरे तुम्हारे 90% मार्क्स तो आ जाएंगे। बच्चा 44% मार्क्स लेके आता है, उनकी तो पूरी जिंदगी का सेल्फ वर्थ खत्म हो जाता है। बिकॉज करियर गाइडेंस इज नॉट वोकेबुलरी, नॉट द सब्जेक्ट, but the person's self-worth creation, and that we have to really work on. And it is always there. Every child has got its self-worth. जब छोटा बच्चा होता है, अगर वो चलना सीखता है और गिर जाता है, तो माता पिता क्या कहते हैं, अरे तू गिर गया, किसने किया ऐसा, जमीन ने किया, जाओ जमीन को मार के आओ, जा जमीन ने हत्या करी ना आओ कि हूँ पड़ी गयो। अरे tell the child that you have fallen because you do not know how to balance. ये तो हम सिखा रहे हैं कि I am okay, but everything else is not okay, and that is taking away total self-worth of a child. So वो नौकरी के लिए भी सही नहीं रहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सही रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो हमारे स्कूल में हम सेल्फ एस्टीम को कैसे हाई करते हैं वो सिखाते हैं। सेल्फ वर्थ क्या है, ऑफन ये हिडन सेल्फ वर्थ को हमें बाहर निकालना। आज के दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कभी बिल्कुल बोलते ही नहीं है क्लास में, कहते हैं नहीं कुछ बोलना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। उन सबको जब हम देखते हैं तो देयर इज नो सेल्फ वर्थ। जब हम पता लगाते हैं तो पिताजी मारते होते हैं और माताजी चिल्लाती रहती होती, चल बनवा बेच, चल बन तो नहीं, जा ट्यूशन में जा। वो बच्चा सेल्फ वर्थ कहाँ से पैदा करे? It's a matter of big question. Forget about the career of engineering and medicine or law. इससे पहले करियर में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बहुत जरूरी हो जाता है। So we help them to realize self-worth, increasing self-confidence, and when they understand this, they work extremely well. थर्ड आता है सेल्फ रिलायंस, जिसमें हम पूरी एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू सिखाते हैं। सेल्फ रिलायंस यानी मुझे अपने आप गोल सेट करना है। अगर मुझे हिस्ट्री में आज 30 में से 10 मार्क्स मिले हैं, तो कल मुझे 30 में से 12 मार्क्स लेना है। लेकिन घर पे और ट्यूशन में क्या कहते, 30 માંથી 30 नहीं लावे हो, अच्छा कालनी टेस्ट में 30 માંથી 28 લઈ આવજો। It does not work like that. This is a very big career drop. Parents and children understand. You need to develop your own goal setting ability. So goal setting ability के लिए, that is the most entrepreneurial education. That let them set their own goal. Let them set their own plans. कि आज का होमवर्क मैं 3 बजे करने बैठूंगा, 6 बजे तक में मैं हिस्ट्री, हिंदी, हिंदी सब कर लूंगा। लेकिन 3 बजे कहाँ बैठेंगे, खा के तो ट्यूशन में भाग गए। ट्यूशन से 6 बजे आते हैं, 7 बजे तक महा मुश्किल से खेलते हैं, फिर आके खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो न काम होमवर्क करने का मौका मिलता है न कुछ काम। Where is the self-reliance? Second is problem solving. Most of the time problem कौन solve करते हैं? माता पिता। हमारे माता पिता आते हैं, मैडम जरा देखो ना उसका पेंसिल क्लास में छूट गया है, मैडम जरा देखो ना वो रो रहा, उसका टिफिन छूट गया है। Are we teaching this to them? My request and my appeal to parents, then teach them the goal setting, teach them the problem solving ability. आज आपने मेरे बच्चे को पीछे खड़ा कर दिया तो मेरा बच्चा तो रात को सो नहीं सकता। What are you teaching them? Teach them to fight. Teach them to solve their own problems. Teach them to take risk. कि नहीं
मैं इतना करूंगा नहीं, कैसे करूंगा? माता पिता तो, मेरी मदर कितने बच्चों को लेने आती है, तो बच्चा क्लास से निकलता है तो मदर बैग उठा लेती है, क्यों? You are not allowing them to be self-reliant. So these are the biggest problems, these are the issues, and there is no teamwork. बच्चा बिल्कुल अकेला होता है. Let me tell you at this point of time, I still have 10 minutes of time. ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अकेले होते हैं. माता को टाइम नहीं होता है, पिता तो रात को आते हैं, टीचर्स को भी टाइम नहीं होता है. देयर आर हार्डली काउंसलिंग गोज ऑन, और काउंसलिंग भी होता है तो कहते हैं अरे तेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं, मार्क्स तेरे ज्यादा आने चाहिए. इसके लिए मार्क्स की जरूरत नहीं है. मार्क्स की जरूरत 10th स्टैंडर्ड में है. तब तक उनको उनकी करियर के लिए तैयार कीजिए. करियर के लिए सेल्फ रिलायंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है, टीम वर्क कैसे करते हैं. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट हैव द फ्रेंड्स. इट्स, यू विल नॉट एग्री विथ मी, लेकिन सबसे लड़ते रहते हैं. उसने मुझे ये कर दिया, उसने मेरा टिफिन ले लिया, उसने ऐसा कर दिया. हाफ द टाइम चिल्ड्रन आर टेलिंग मैं बिल्कुल आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, अदर्स आर नॉट ओके. और इस माहौल में कोई भी करियर गाइडेंस तो उसका कोई मतलब नहीं रहता. So my first appeal is to see that you teach the child goal setting, problem solving, teamwork, perseverance. लगे रहो. वो एक फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई. लगे रहो, लेकिन माता पिता लगे नहीं रहने देते. So this is a bigger problem at the parents level. To be very frank, we have not faced this problem when we were young, because my parents relied too much on school, and our schools were good, our teachers were good, bad, worse, but we are taught to learn the best out of everything. And we came out as a shining people, not with the marks, but as a shining career. And academic excellence पे इतना जोर दिया जाता है कि हम समझ ही नहीं सकते कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं. बच्चे मर जाते हैं. So again, it's a request to parents that please don't do that. A lot of people are going to talk about what kind of career should be taken. कोई भी करियर ले गो, अगर आर्टिस्ट भी बन रहे हो तो अगर गोल सेटिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, परसिवरेंस है और टीम वर्क है, माता पिता के साथ, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर, यू विल एक्सेल. अगर लॉ पढ़ना है तो अच्छे से अच्छे लॉयर बन जाओगे. अगर टीचर बन रहे हो तो अच्छे से अच्छे टीचर बनोगे. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करियर इज दैट, एंड माइंड वेल, एनी करियर will give you excellent reward if you are excelling. So excellence becomes very, very important. And why we teach entrepreneurship? Because I feel it's time our children think about becoming an entrepreneur and give employment to others. And therefore, we are teaching entrepreneurship from standard 1 to standard 10. I would like to share with you that in standard 1 to 10, our foundation course covers most of the aspects of entrepreneurship. Entrepreneurship यानी product. हम उनको ये सिखाते कि तुम क्या क्या खरीदते हो, मम्मी के साथ जाते हो तो उनको ये समझ में आ गया कि ओ ये प्रोडक्ट खरीदी जाती है. क्यों खरीदते हो? बिकॉज इट हैज बीन रिक्वायरमेंट. फूड है तो जिंदा रहने के लिए, फर्नीचर है तो अच्छा करने के लिए, किताबें हैं तो पढ़ने के लिए, वगैरह वगैरह. सो हम प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्ट को खरीदा जाता है तो ये समझाते हैं कि देयर इज अ इकोनॉमिक्स, देयर इज अ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, देयर इज रेजिंग मनी, यू हैव टू पे मनी. सो टीच देम व्हाट इज मनी, व्हाट इज प्राइसिंग, कैसे सेल होता है. खुद जाके पेंसिल रबर लेके आते हैं, खुद जाके आइसक्रीम खाते हैं, खुद जाके फैमिली के साथ ऑफ कोर्स खाना खाते हैं. तो उन सब को हम सेंसिटाइज करते हैं और उस कल्चर को समझाते हैं कि कैसे, हाउ फ्रॉम द यंग एज, जब जन्म होता है तब से दे बिकम द पार्ट ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूज्ड. नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू थिंक दैट दे मेक प्रोडक्ट टू बी सोल्ड. सो स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 4 तक हम ये सिखाते हैं, पूरा इकोनॉमिक्स सिखाते हैं. उनको ये सिखाते हैं कि गुजरात के अंदर मैप के द्वारा, जियोग्राफी के द्वारा
कि गुजरात के अंदर कॉटन बिकता है, बिहार में स्टील और मैंगनीज है, लेकिन गुजरात में स्टील आता है, तो वो कैसे आता है? तो बिहार से गुजरात में कैसे आता है और गुजरात से कॉटन बिहार में और बंगाल में कैसे जाता है, वो सिखाते हैं हम, ताकि उनको समझ पड़े कि प्रोडक्ट के साथ कैसे प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऐड करके एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज चल रही है। और उनके चारों ओर सुबह उठते हैं तो ब्रश, टूथपेस्ट, ब्रेकफास्ट, यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशंस, इनिशिएटिव्स इन देयर लाइव्स। सो ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उनके लिए मैंने किताबें लिखी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग मैन्यूअल्स बनाए हुए हैं। और हमारे बच्चे, उनको ये पता है कि अगर हम फार्म में लेके जाते हैं तो अंडा, जब फार्म में अगर हम उनको पोल्ट्री फार्म में ले जाते हैं और दिखाते हैं अंडा, और उनको पूछते हैं कि तुम्हारे घर में अंडा कैसे आया, सो स्टैंडर्ड वन स्टाइल ऑफ स्टैंडर्ड वन विल टेल यू दैट फार्म में से कौन बाजार में ले जाता है, बाजार में से कौन खरीदता है और कैसे घर में आता है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट प्रोडक्ट वैल्यूज, pricing, selling, entrepreneurial skill, understanding of the cost, कैसे होता है, कैसे ह्यूमन यूज होता है, और हर चीज ह्यूमन यूज करता है, इसीलिए मार्केट है। आज पिज्जा हट और मैकडोनल्ड इतने इसलिए बने हैं कि हमारे देश में इसकी यूज ज्यादा है। स्टैंडर्ड 5 और 7 में जब पहुंचते हैं तो उनको हम ये सिखाते हैं कि उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं। हम चॉकलेट देते हैं, हम बॉक्सेस देते हैं और कहते हैं इसको बेचो। दे एक्चुअली सेल इन द मार्केट, दे यूज स्कूल एज अ मार्केट, दे यूज students at their human resource, and they actually do the marketing, and they learn कि कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कितने पैसे में खरीदना, प्रॉफिट कितना % डालना, और जिस ग्रुप को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है दे शेयर विद अदर्स कि भाई हमने तो इतना कमाया क्योंकि हमारी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जल्दी बिक गई, दूसरे कहते हमारी प्रोडक्ट बिकी नहीं, सो दे हैव नॉट डन द मार्केट सर्वे वगैरह वगैरह। ये 5th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक हम उनको ये बेसिक सिखाते हैं अपने आप करके, विच इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी विल एक्सप्लेन कि हमारा देश किन चीजों को एक्सपोर्ट करता है और किन चीजों को इंपोर्ट करता है, तो पूरा हम उनको देते हैं। और हर साल, इस साल देश की पॉलिसी के हिसाब से उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी के हिसाब से हमें लिख के देना होता है कि इस साल हमारे देश में इतना गेहूं इंपोर्ट हुआ, इतना ये एक्सपोर्ट हुआ, इतना चॉकलेट इंपोर्ट हुई, इतनी मशीनरी इंपोर्ट हुआ वगैरह वगैरह। And they are very much up to date with it. So then they'll understand that entrepreneurship is not in a classroom, but entrepreneurship is in the environment. And tomorrow when they will grow up, they will have to interact with the world. क्योंकि अभी दिवाली के दिए आते हैं तो वो चाइनीज लाइट आती है। इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट हमारी प्रोडक्ट के अलावा बाहर की प्रोडक्ट से भी भरा हुआ है। So they learn about it. We have got the excellent manuals, and these are we have incorporated this course in the regular course. Every week we teach them entrepreneurship, and our entrepreneurs are ready for the trading, for import, for export. हमारा एक लड़का है वो 70 लाख रुपए का इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। So we have got many such examples. By the time they come to standard 8, 9, 10, they learn to prepare the business plan कि मुझे कितना बड़ा बिजनेस करना है, मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे उस इन्वेस्टमेंट से कितना एक्सपेंसेस होगा और कैसे प्रॉफिट गिना जाता है। And that is the way we develop their goal setting ability, their problem solving ability, their perseverance, their information seeking ability, their risk taking ability. By the time they come to 10th standard, they make their presentation of the business plan, जिसके ऊपर हम 5,000, 10,000 का award देते हैं। So this is the way we are running the school with entrepreneurship teaching. I would say this is a unique school. Apart from this, we do give them the regular curriculum. It's a CBSE school, and I would like to tell you that please think
कि हर बच्चा 99% मार्क्स नहीं ला सकेगा। अगर 99% मार्क्स नहीं आते हैं तो क्या वो लायक नहीं है इस दुनिया में रहने के? पूछिए अपने आप से, आप कितने 99% लेके बड़े हुए थे? हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे बोर्ड में आने वाले के 75% हुआ करते थे। तो और मैं जो पेरेंट्स इधर सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके कितने परसेंटाइल थे? आपको 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स मिले थे? याद भी नहीं हो। लेकिन हम बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चे सब एक्सेल करें, बट एक्सेल मार्क्स लेने में नहीं, एक्सेल सेल्फ रिलायंट होने में करवाइए, एक्सेल सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में करवाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में करवाइए, और इसके लिए ये समझाइए कि दुनिया में कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी दे सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव विजन, you have a goal setting ability, you can do it. So I can do it का अगर मंत्र हम उनको सिखाते हैं कि I can do it myself, that is the correct education in this complicated world. It's a big world, but it has become very small. People say it's a global village, but let me tell you, you don't have to compete with anybody else. You have to compete with self, and that is what is called achievement motivation. Compete with self and do the best. At this point of time, I would like to close my speech requesting you, if you have any question, you can ask, but I would like to say to the parents that make your child self-reliant in this competitive world and develop him or her in such a way that in the process, they give employment to minimum 10, maximum 1,000 people. That kind of opportunities are existing in this world. All the best to all of you, those who are listening. Thank you. थैंक यू वेरी मच हिना मैडम। आपको जब भी सुनते हैं पर्सनली फ़ोन पे या ऐसे वेबिनार्स में, रियली एक एनर्जी आ जाती है। सो यू आर रियली, शब्द नहीं है मेरे पास। सो thank you very much. Thank you for such enlightening knowledge sharing and very close to life, practical. Okay. So अब मैं अगले स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर अनिर्बिद सरकार सर। सॉरी सर, आई मे बी wrong in pronouncing your name. सर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल GERMI डिपार्टमेंट में है। सर प्रोफेसर भी है स्कूल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में, और सर ने एमटेक किया हुआ है, उसके बाद PhD और PG डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है। सर 26 सालों से एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं, और आज सर हमें PDPU गांधीनगर के बारे में, उसके कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। PDPU नाम ही बहुत बड़ा है गुजरात के लिए। सो सरकार सर, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you for giving PDPU the opportunity to present PDPU. Not only that, I was told to give a bouquet of the courses which we have. Just to introduce, PDPU is not enough because the students and the parents who are sitting here would also like to know, as Hina ji has told, what type of career one should choose. I was very impressed with the talk, previous talk, and I thought I should also remold myself to give the essence of PDPU, how PDPU helps you to choose careers. And I believe strongly
that whatever career you choose, whether it is engineering, liberal studies, or any other course which is close to your heart, you have to work very hard. There is no alternate to hard work, and that's what PDPU helps students to do. They choose their career, they choose their path, and the career development cell, which has started 2 years back, help them to place either as in the industry or in the academia, or they help them to become entrepreneurs. So when I heard about entrepreneurship today and the efforts which are made in the school, I will also put 1 or 2 slides in front of you to show that as you move from school to college, how PDPU helps you to become entrepreneur if you are not getting a job or you are not interested in a job. Because as an entrepreneur, as she told, you can employ others. So I'll start sharing my screen to make you understand more about PDPU and what PDPU does in various courses which are offered in PDPU. My name is Anirudh Sarkar. I am professor of School of Petroleum Technology. I also mentor the Mother Institute, which is the Gujarat Energy and Research and Management Institute. I am the Director General of JERMI. I have taken over the charge 2 years back, but I do a lot of teaching and research because that's my passion. So in front of you, you see a panoramic view of PDPU, lush green. And that's the beauty of PDPU. PDPU, when you come to the college, you feel relaxed because of the natural beauty, because of the diversity which is there in PDPU. Now, PDPU is recognized under Section 2F of the UGC Act and is NAAC accredited with A grade, CGP of 3.39 out of 4. Now, while I make the presentation, I will not only talk about PDPU and its course, but I will help you to make you understand that how the pedagogy should be. Because whether it is PDPU or any other college, the pedagogy is very important. And students should choose a career, students should choose a course based on pedagogy. So whether you are going to engineering or to liberal studies in the undergraduate level, it is your choice based on what are the attributes you have, what are the attributes you want to gain, and that is the beauty of PDPU because it helps you to give the attributes what you want. Now, as I go through the course, I should also understand what are the recognitions an university has. And that will help you to understand that how teaching goes with research, which starts from day 1 in the undergraduate level, whether you are in engineering or whether you are doing a liberal arts studies. Now, PDPU is recognized under Section 2F of the UGC Act, which I have told you earlier, and we are recognized by AICTE. Only university in Gujarat conferred with graded autonomy by UGC. We are also 4-star rated by GSIRF, and we are also rated as a zero organization by Ministry of Science and Technology, Department of Scientific and Industrial Research. PDPU gives its students an ample opportunity to do research from the undergraduate level and to find out a career which they can enjoy based on research, based on entrepreneurship, based on studies, and it has 3 unique internship which I'll come shortly, which is the beauty of PDPU. Now, as we see here, PDPU has 4 schools. School of Petroleum Technology, where I teach courses. School of Liberal Studies, which is the school which is giving an evergreen subjects, and I'll come into those details a little later. Then we have the biggest school in PDPU called the School of Technology, and we have the School of Petroleum Management. So you can see here that we have both undergraduate courses, postgraduate courses,
and we do doctoral program in any course which you can see here. We do doctoral program for the same. So when you come to an undergraduate level and you are qualified in your IIT JEE or you have qualified your GUSET, you have a chance to come to PDPU and take one of these courses in engineering. There are separate exams from liberal study courses which is conducted by PDPU based on written test, based on your career outlook, because you have to write an essay for the same, and then you are interviewed to understand whether you are matching your expectation with the course expectation. Under the BTech program, we have chemical engineering, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer science and engineering, information and communication technology, electronics engineering, and automobile engineering. Electronics and communication engineering and automobile engineering we are starting this time. With this, we also have MTech courses in School of Technology, which is civil engineering, specialized in infrastructure engineering and management, civil engineering specialized in transportation engineering, environmental engineering, data sciences, cyber security. Mechanical, we have 3 different MTech, that is thermal design and manufacturing. In electrical engineering, we are specializing in the MTech course on power system. We also have diverse courses which are very rare, like nuclear science and technology. We have solar engineering course focused on solar energy. We have chemical engineering, energy and environmental management, material science and engineering. We are also starting the Master of Science course in physics, chemistry and mathematics, because we believe without science, engineering cannot be offered. Engineering and science go hand to hand. So in the School of Petroleum Technology, we have BTech in Petroleum Engineering. Those who know that petroleum engineering is a unique branch which is offered in India only in 6 to 7 good universities. One of the torch bearers of petroleum engineering is my alma mater, which is the IIT ISM Dhanbad, who started this course long back, because if you see the history, they are the torch bearers of petroleum engineering. But we have a very unique program in petroleum engineering with all the labs, and many of our labs are actually mentored by University of Oklahoma, University of Tulsa, and we have some specialized lab which are unique in India, can be at par with that of the labs which are there in the industry like ONGC and Oil India. We also offer MTech in petroleum engineering, and we started last year MTech in petroleum exploration, and that is also running simultaneously with petroleum engineering. In the undergraduate level, we have the School of Liberal Studies. As I told, it is an evergreen school which teaches you that how you can become an entrepreneur, whether you are honors in BA, BBA, BCom, and also this school has BSc honors under its umbrella. It also provides MA. The beauty of this school is that 30 diverse subjects are taught in the first 2 years, and only the majors and minors are chosen in the 3rd and 4th year. So you get a degree in BA or BBA or BCom, and also you get a diploma in liberal studies together. And this school is also mentored by many foreign universities, because many students go to these universities for international exposure program. We have the specialized school in management called the School of Petroleum Management, offering MBA in energy and infrastructure, operation management, finance, HRM, marketing. We have specialized PGD, BMS in petroleum management and general management, and we also offer many MDPs which are long-term MDPs. We do PhD in all branches and specialization. So that's about the course.
But what is the pedagogy which should be understood not only for PDPU, but when a student choose his career, he should see the university, what is the pedagogy looks like. Now, PDPU has a very interesting type of course in each of his subjects because 10% of the course is taught by the industry. So, the platform to understand industry is always there because your course, each course will be taught 10% by the industry faculties. And most of our faculties are IIT pass out. They have done their undergraduate, postgraduate or their PhD from the IITs and the NITs. Now, what are the mix in the basket? The mix is group discussion, experience sharing, audit process. We believe strongly in flipped classroom where the students showcase their learning and they teach in a 360-degree opposite class. We have participation in sports. We do offer the Petro Cup and every year we do it in a very grand way. We have internships which are the important aspects of PDPU. As I go through, I will try to talk about the 3 internships which are unique in PDPU. We help people to do presentation because we believe that to sustain in the industry, to sustain in the academia, to sustain as an entrepreneur, to sustain as a business manager, your orator skill has to be superb. You need to practice. Nothing comes free. So we have courses on presentation. We teach our students on presentation from the first year itself, where they prepare how to keep their points without any fear. International exposure program on the campus and abroad is also an unique USP of PDPU. We do projects which are research based, case study based. We have community intervention through field visits, business simulation. We have got a lot of software which are equivalent to the industry. So when they go on day 1 to the industry, nobody can say you don't know how to operate a simulation. Software regime changes very fast. PDPU changes very fast because in their board of studies, there are people from the industry who help us to guide and prepare the course structure, to tweak the course structure. And we strongly believe in research dissertation. The 4th year is dedicated as a finishing school, where one mentor from the industry and one mentor from the academia take part in a meaningful project dissertation, which is useful for the industry also. And we provide travel grant for paper presentation in India and abroad. Now, what are the uniqueness of the internship? The first internship is known as rural internship. There is a very catchy word that to lead India, we need to feel India, because most of the jobs today are not the white collar jobs which you are sitting in your office and doing this job. You need to go to the rural sector. So you are trained to understand the urban development, the rural divide, health and sanitation in the rural community, food habits and culture, agriculture and irrigation. So you spend about 4 weeks in a very remote area and you try to see how the role of the educated youth in shaping the community, not only in the urban sector, but also in the rural sector. At the end of the 2nd year, when you know some of the nitty-gritty of your course, both in engineering and in liberal studies, you actually go to the industry for orientation. The students get familiar with the industry operations and they come back with a lot of hands-on experience, because PDPU believe in field to lab to field. So whatever you understand in the lab, it should be operational in the field. And this is a real picture of PDPU, that all its students get exposure, and this is a credited course. At the end of the 3rd year, it's now to start your project.
For the last 2 years, we have started something which is called the comprehensive project, where the student at the end of the 3rd year go to the industry, get training from the industry persons, see that whether they can fit into this industry. Industry also can see these students for a complete 1 year, because they have to prepare their research projects based on certain applications of science and technology, and based on their experience and the experience of the industry, they may get fitted to one of the industry if they desire to do so, or they can come back and start their own business in some of the techniques which they have learned in this hands-on type of experiences. So in nutshell, there are 3 different type of internship. One is industrial orientation, rural internship, and also industrial training. Now we also have international exposure program for the student who want to go abroad to understand what is going on in the Western world. Now, many of times when I was the director of the School of Petroleum Technology for about 7 years, I was asked that these students go abroad, what they can gain in 1 year, 1 month. They eat pizza, they have food there, they enjoy, they come back. I always tell them there's no harm doing so. They see a different culture. They see how the students there learn. They go to the industry in America, in University of Houston, University of Tulsa, Sacred Heart University, and they understand that how life is there. So there is a cross-cultural understanding through this international exposure program along with studies. Now, one of the opportunities which we give the students to become a global leader is to present yourself. That is the reason we put a lot of emphasis on your orator skill. So we have spent about 3.97 crore in the last 7 years to give students an opportunity to travel abroad and nationally to present their concept along with their faculties. So today they can present their own views in front of the industry when they come for recruitment. 920 students have made paper presentation with the help of Travel Grant till date. And you know that we are a very young university which has started only in 2006. The labs are fantastic because without the lab, engineering cannot happen. Without the lab, the liberal studies cannot happen. We have mass communication lab in liberal study. We have fashion lab, we have design lab, whereas in the School of Technology, we have sophisticated instruments, and I will not read each one of this lab, but I'm keeping this photograph to show you that you have to choose a career, you have to choose a university which gives you experience, which is hands-on, because you know that while you go to the industry, you don't carry everything from the university. You unlearn in the when you go to the industry, but some of the things which you carry is your hands-on experience that will be in your blood. So we put a lot of emphasis on the labs. So I will flip through the labs which we have. This is only a representation of the lab. We have about 82 labs in PDPU, which gives you all the attributes which you study to have projects and hands-on experience. So these are some of the labs from the School of Petroleum Technology, which goes from HEC lab to petroleum engineering lab, geological lab, geophysical lab, drilling and cement lab, etc. NCC and NSS is also very important. We have credited course on NCC and NSS, and all the students who are from the engineering and liberal studies take part in NCC and NSS. International students are there in PDPU. Today we have about 120 students who have come from 20 different countries. And so when we talk about exchange, it is not one-way exchange, it is a two-way process. They come to India. We have started with a modest way to bring students. We want to go also to US and other countries to bring students from there, and we have already started signing MOUs to make this international
colloquium within PDPU in a very, very large way, because that is one of the mandate of PDPU for cross-diverse understanding. I'll not go through this, but you can see many of the students who have come from other countries have enjoyed India, have enjoyed Gujarat, have also got acclimatized to the food of Gujarat, to the culture of Gujarat, and we are proud for the same. They are also proud that they are part of PDQ. As I told, that PDQ also trains you in research sponsored projects. So if you have an idea, you can collaborate with one of the faculties and you can get a funding from 50,000 to 2.5 lakh rupees to actually translate your ideas, and you can also implement in the field. Fund of about 2.78 crores have been provided to the students in the last 5 years for research projects under the umbrella of Office of Research and Sponsored Program. Incidentally, I was one of the founder member of this office in year 2011, and it started operational in 2012. Now, international exposure program to various universities which I have talked about, 740 students have been sent in the last 7 years for international exposure. We have provided a travel grant of rupees 13.2 crore in 7 years to students for traveling in various countries in international exposure program, and we are proud that they came back and actually shared their experience, which is very enriching for the student who has not gone, and that's how they have shared their experiences with the faculties and the students. We make our students global citizens in the global platform. They make their presentation, they showcase their research expertise, and you can see the glimpses of the students making presentation in Harvard University, Oxford, and also University of Washington, and many more universities. This is only a cartoon showcasing some of the universities where our students have presented. Now, little bit of the PDPU campus, because it is very important to have an infrastructure along with the good stakeholders. Students is our stakeholder, our business partners are our stakeholders, and the board of governors are also the stakeholders. We have total campus area of 96 acres with 21 buildings, 57 lecture halls, 43 laboratories only for specialized program. The total number of laboratories which are there is 82 laboratories, 1,042 hostel room, cafeteria which can house 2,400 students at time, and we have 3 virtually connected libraries which span over 910 square meter space. Little bit about PDPU, I have already talked that it is a developing core subject knowledge complement by leadership and training intervention. I will not go to the journeys in detail, but I can tell you that becoming PDPU as a teaching institute, it leapfrogged into a teaching cum research institute in 2012, and we started many center of excellence with the help of Government of Gujarat and Government of India. I mentor the Mother Institute, which is Germany. So our students has all the exposure to the government programs and the government projects which we are doing. We have the Solar Research and Development Center, Center for Continuing Education, Center for Geothermal Energy, Cement Center of Excellence, Biofuel, Drilling, Cementing and Cementation Lab, which is the 3rd best in the world. And as I told, we have also the graded autonomy from UGC just in 2018. So this is the journey which I was talking about, that we spanned from the teaching institute, we built our center of excellence for the students and the faculties, and then we are trying to become internationalized and partnering with the industry. We have in the board of governors, Dr. Mukesh Ambani as the chairman of the board. We have the former chief secretary, Sri D. Rajagopalan, as the chairman standing committee. Our director general for PDPU is Dr. S. Sundar Manoharan, and Dr. R. A. Masalkar, you know, everybody knows, is our chief mentor. We have Srimati Anju Sharma and Sudhir Mehta from Torrent Group. We have Sunaina Tomar
from the government of Gujarat, Jalas Dani, who is the co-promoter of Asian Paints and chairman, I am Trichy. We have nominee from the Gujarat Energy Research and Management Institute, where I am the Director General. We have Mrs. Pallavi Shroff from Sardul Amarchand Mangaldas, Shri Parimal Nathwani, and we have our own faculties from the Liberal Studies and School of Technology. Now, I'll show the glimpse. I'll not go into detail. This is the Siemens Center of Excellence for Geothermal Energy. I also mentor the Center of Excellence for Geothermal Energy. We are the first in India to generate electricity from geothermal energy. And if you Google that, you will find that we are producing about 20 kilowatt of electricity every day from geothermal energy. And this is first time in India. I'm also a part of the MNRE, where we look after the research on geothermal energy. We are doing a lot of projects on social research, solar research. We do a lot of PMC work and also third-party inspection. We are trying to integrate solar and geothermal within the field in Dholera, because we believe that everything should be translated from lab to the field, and our students are helping a lot both at the undergraduate and the postgraduate level. We have the drilling, cementing and simulation lab, which is the third best in the world. We have the Center for Biofuel and Bioenergy Studies. We have the International Automobile Center of Excellence, which is mentored by the Kangan University of Australia and Maruti Suzuki. We also have ISEC, which was launched in April 2011 to develop global professionals by providing international educational exchange. Till today, PDPU has hosted 425 plus students from 40 countries, and 395 students from PDPU visited various countries till date. We also believe that distinguished guests should be in the campus, because we believe in cosmopolitan culture. We have lots of guests coming. These are some of the cartoons which we are showing of the guests who has presented their concept, and our students and the faculties got enriched into real life scenarios. We prepare students for placement because we believe that placement has to be earned. So we have cell called the career development cell, which groom and etiquette training, personality development, mock interview, internship, pre-placement talk, and we also try to identify gap between the knowledge and the skill for each student. We do profiling of the student in the 5th semester and 7th semester for all the students who join PDPU. PDPU is very good placement history. In the past, they have placed from 70% to 90% students who are there studying both at the undergraduate and in the postgraduate level. In the School of Petroleum Management, for the last couple of years, we are having 100% placement. And these are our global alumni presence. They help us a lot in giving us clues where placement can be. Strong global alumni presence is one of the USP of PDPU. I will talk in 1 or 2 minutes about PDPU IIC for entrepreneurs and innovators, because we are in a world in Gujarat which is fertile for entrepreneurship. We are established in 2014, 90 plus startup incubated from 2014 till date, 39.47 crores of sales of startup, 39 IPRs filed, patent 7, design 16, PCT 1. We have also raised 6.09 crore fund, and we are going very strong in entrepreneurship. We have a campus which is Wi-Fi connected. We enjoy the campus because, as I told, and I've shown you a panoramic view of PDPU, it is lush green. We have library, classroom, hostel, dining area. We have other facilities like pharmacy store, bank, stationery store, travel tech, medical care, and gymnasium within our campus. We believe that all work and no play is not a good sign. So we have fitness gym, open spaces, medical, bank within our campus. We have indoor and outdoor sports facilities, and we conduct Petro Cup every year. We have a lot of student chapters which has brought laurels to PDPU.
We have the SP chapter, which is the Society of Petroleum and Engineers chapter, which got the Outstanding Student Award from SP World for continuously for 3 years. If you are interested in Natak, if you are interested in music, if you are interested in cooking, we have clubs for you. We have 3 annual fests. One is the cultural fest, the second one is the technical fest, and the third one is force fest. So that's about the presentation. Choosing a career depend on you. Choosing a career depend on your liking, not on the liking of your parents. I've tried to present to you some of the attributes through our PDPU as an example that what are the ingredients you should look for while you choose a college for your higher studies. All of you will not be in the industry, or you will be gaining more experience from the industry, but today the trend is that you develop your own industry, you find a job for yourself, and you actually find out a career for yourself. With this, I stop the sharing my screen, and that's what is the end of the presentation. Thank you very much for giving PDPU an opportunity to showcase PDPU. Thank you, Dr. Sarkar. Thank you very much for sharing such a wonderful knowledge regarding the prestigious University of Gujarat, and we are really enlightened. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Namaskar. नमस्कार सर. अब मैं अगले हमारे स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगा, जो श्री प्रियांक बारोट सर है. और प्रियांक बारोट सर ने MBA किया हुआ है और CEO है आसिमा ग्रुप अहमदाबाद से. आसिमा ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो उनके काफ़ी सारे सर्विसेज है, और उसका सबसे इंटरेस्टिंग जो सर्विस है वो है स्टडी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. सो वहाँ से मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि शुरू करें. बाद में तो उनके काफ़ी सारे फोरेज है जिसमें वो बात कर सकते हैं. सर को ये सारा एम्पायर खड़ा करने में 9 साल लगे हैं, और आज अहमदाबाद में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रुप के आसिमा ग्रुप के नाम से फेमस है. सो ओवर टू यू प्रियांक बारोट सर. आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को. थैंक यू तुषार भाई, तुषार सर. सो आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया और मुझे इसके काबिल समझा. अब मैं बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दी इंटरनेशनल जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है जो कोविड का. सो कोविड से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले सब ऑल आर सेफ, होप सो. और काफ़ी अभी नॉर्मल हो गया है, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत नॉर्मल हो गया है. So flight are just started after 1st of October. So we are waiting for that. हमारी जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो पहला हमने जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रहा था सबसे ज़्यादा, कोई भी कंट्री में स्टूडेंट्स जाता है तो उनको एक ही प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेजेस. तो बेसिकली हम यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करते हैं जहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस का ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो हम लोग उनको लोकल लैंग्वेजेस सिखाते हैं. जैसे कि जर्मनी जाते हैं तो लोग हम जर्मन बेसिस सिखाते हैं. दैन स्वीडन जाते तो स्वेडिश सिखाते. तो अप्रोक्सीमेट हम लोग करीबन 26 लैंग्वेजेस हम लोग स्टडी करवा रहे हैं. जैसे कि कोई लोग एशियन कंट्री की बात करें तो साउथ कोरिया लोग जाते हैं तो कोरियन लैंग्वेज वहाँ पे ज़रूरी है. तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ जॉब के लिए भी वहाँ पे लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. सो बेसिकली क्या है कि हम जैसे कि इंडिया में हैं तो यहाँ पे हिंदी, या तो कोई स्टेट्स में गुजराती चल रहा है, या तो मुंबई साइड तो मराठी है. तो वहाँ पे भी डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेजेस है.
तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो है वो जर्मन लैंग्वेजेस है। तो मैक्सिमम वहाँ पे बोला जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो जर्मन है। और रही बात एशियन कंट्री की, तो जापान में बहुत सारे इंजीनियर्स लोग जाते हैं वहाँ पे। अपने जो वहाँ पे स्किल पर्सन की बहुत रिक्वायरमेंट है, बट उनको क्या लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो लैंग्वेज नहीं आती है, उसकी वजह से वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कनाडा जाते हैं, तो कनाडा में भी 90% जो बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज इज फ्रेंच। तो कुछ जगह पे फ्रेंच भी बोला जाता है। सो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट एरियाज में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो हम लोग लैंग्वेज पे ज़्यादा हम लोग करवाते हैं कोचिंग। और अभी तो ऑनलाइन है, तो हम लोग ऑनलाइन ही करवाते हैं। फॉर उसके लिए किसी को अगर कोचिंग के लिए भी ज़रूरत हो तो हम हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हम लैंग्वेज की बात हमने जो छेड़ी है, उसके बाद में जो बात आती है वो प्लेसमेंट की। तो स्टूडेंट्स क्या है कि 90% स्टूडेंट्स अभी जो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ मुझे काम मिल जाए और वहाँ पे आईएलटीएस की ज़रूरत ना हो और इजीली गोइंग कंट्रीज वो लोग चॉइस करते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि जो स्किल पर्सन है, जिसने नर्सिंग किया हो या तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं राइट नाउ, तो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी कम अपॉर्चुनिटी है, सैलरी कम है। तो जैसे अभी कोविड का टाइम है, तो काफ़ी लोगों का जॉब छूट गई है। सो उनको भी हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपका रिज्यूमे हमें डालिए, हम आपके रिलेटेड जो भी वर्क है वो रिलेटेड वर्क हम आपको करवाएंगे। सो हमारा बेसिक फंडा ये है कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ वहाँ पे कोलैबोरेट हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि माल्टा ले लो, फिर चेक रिपब्लिक ले लो, एंड स्लोवाकिया ले लो। सो वहाँ पे ऑस्ट्रिया है, इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो मैं एक सैंपल आपको मेरी पीपीटी है जो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। सो जैसे कि लोग अभी राइट नाउ जो भी कंसल्टेंट के साथ आप जा रहे हो, तो एक ही बोलेगा कि कनाडा है, यूके है, यूएस है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ज़्यादा से ज़्यादा हम वो कंट्री करते हैं। बट वहाँ पे जो स्किल पर्सन है, जो हायर स्किल्स है, जैसे कि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए कनाडा बेटर है। जो 12th के बाद जा रहे हैं उनके लिए कनाडा बेटर है। बट जो बीकॉम में है या तो बीबीए किया हो, और जो ऐसे जो स्किल पर्सन है उनके लिए कनाडा की चॉइस जो है वो थोड़ी अभी डिमांड कम है। और पीआर के इतनी फाइल वहाँ पे चली गई है इंडिया से। सो अभी पीआर मिलना बहुत इजी नहीं, बहुत थोड़ा टफ हो गया है सो कोविड के बाद। सो रूल्स एंड रेगुलेशन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करेंगे यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज यूरोप इज़ अ पार्ट लाइक 26 कंट्री। आपको एक वीज़ा मिलेगा, आप 26 कंट्री घूम सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। सो इज़ द प्लस पॉइंट है। तो मैं आपको यूरोप के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। सो बेसिकली ये है स्टडी एंड सेटल इन सेंट्रल यूरोप। सो ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ठीक है। उसमें हम लोग मास्टर्स के लिए हम लोग ऑफर कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट है हमारा। चेक रिपब्लिक में बैचलर एंड सर मास्टर इन इंजीनियरिंग। यस सर खुला नहीं है। सॉरी सर खुला नहीं है फाइल आपका, अभी लोड हो रहा है। लोड हो रहा है। यस ओके, नाउ इज ओके। नहीं नहीं दिख रहा है सर। नाउ हम्म, एक बार क्लोज करके रिट्राई कर लीजिए ना सर। यस यस वो बेटर रहेगा। सॉरी, अभी आया। हाँ परफेक्ट। ओके या सो स्टडी एंड सेटल सेंट्रल यूरोप। आपको सबको तो मालूम होगा ऑस्ट्रिया जो
मैप में आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जो स्विट्ज़रलैंड जो सबके ख्वाब है स्विट्ज़रलैंड के, तो उसके पास वाली कंट्री है, तो वो भी इतनी ही ब्यूटी है वहाँ पे। और यूरोप तो सबको मालूम है कि यूरोप इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। सो रही बात हमारी जो बात करते हैं ऑस्ट्रिया, चेक और स्लोवाकिया की, स्टडी एंड वर्क इन यूरोप, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो मास्टर्स डिग्री 100% प्लेसमेंट। चेक रिपब्लिक में हमारे पास है बैचलर एंड मास्टर इन इंजीनियरिंग। स्लोवाकिया में हमारे पास है बैचलर एंड मास्टर्स 100% प्लेसमेंट। सो दीज 3 कंट्री हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या लो बजट्स हैं, गवर्नमेंट एंड स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रैवल यूरोप ऑन द स्टूडेंट वीज़ा, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। तो हम जो स्टूडेंट्स जो पढ़ जिसमें स्किल हैं, वही स्टूडेंट्स को हम उनके रिलेटेड ही जॉब करवाते हैं। लाइक सबके दिमाग में एक ही होता है कि भाई फॉरेन आप जाओगे तो आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम मैकडी में काम कर रहे हैं, या तो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोफेशन से नहीं है, बट हम उनके रिलेटेड जो जॉब है, उनके रिलेटेड जो कोर्स हैं, जो उनका रिज्यूम्स है, उस लेवल का हम उनको जॉब दिलाते हैं। सो उनको जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा लगता है कि इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ जाके ये सभी काम करना है जो हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसे काम हम लोग ऑफर नहीं करते हैं। पहली बात, जो जॉब रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वही हम आपको बता रहे हैं, जैसे ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग है, आईटी इंजीनियरिंग है, जो स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं वो ऑस्ट्रिया में है। और मास्टर डिग्रीज जो लोग जिसने बैचलर क्लियर किया है और 70% मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उनको ये ऑफर दे सकते हैं मेजर स्ट्रीम के लिए। देन इसमें अगेन आयल्स की ज़रूरत नहीं है, और गैप जो है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आपने देख रहे हो स्क्रीन पे दैट लाइक 351 ईयर्स ओल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि वहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेजेस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। और वहाँ पे यूरोप में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े जो बच्चा पढ़ के निकलता है वो बहुत अच्छे फ्यूचर्स उसका सिक्योर होता है। और पीआर के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज बहुत छोटी कंट्री है, वहाँ पे जॉब भी ज़्यादा है, और अगेन वहाँ पे जो पॉपुलेशन भी कम है, तो उनको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंडियंस को अभी वो प्रीफर कर रहे हैं। सो फॉर पीआर, तो पीआर इजीली है, बट आपको मैक्सिमम 4 इयर्स वहाँ पे निकालना पड़ेगा यूरोप में, तो आपको 5 इयर्स के बाद आपका पीआर हो जाएगा। अगेन यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हो, चुवीना करके है, उसका भी 204 इयर्स ओल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। क्यूएस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 199 है रैंक उसका, और 5000 स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स। देन अपर ऑस्ट्रिया में है। सो ये ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है, तो जिसको स्टूडेंट्स को इजीली और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का फ़ायदा यही है कि उनका करियर ठीक से बन पाए। ये चेक रिपब्लिक के हैं कोर्सेज, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, नैनो टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग है, पावर सिस्टम्स है। बैचलर में, मास्टर में सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सो ये चेक का हो गया। दैन उसमें भी हमें चाहिए 10+2 यानी 12, और उसमें भी पीसीएम लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वो वाले स्टूडेंट्स चाहिए। मास्टर्स में बी टेक वाले चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश अगेन अब आयल्स की कोई ज़रूरत नहीं, ये चेक का है। और 121 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी चेक में, ब्रांड यूनिवर्सिटी, उसमें चेक और 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक वहाँ पे पड़े हुए हैं।
एंड द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक वहाँ पे पढ़े हुए। सो बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ। देन आ गया स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में भी हम काफ़ी स्ट्रीम्स है, जैसे बैचलर में बिजनेस इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट है, मास्टर्स में जनरल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट। टूरिज्म इज द पार्ट ऑफ द यूरोप। यूरोप में कोई भी जाएगा तो टूरिज्म के कोर्स में उनको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे टूरिज्म ही सबसे बड़ी चीज़। तो टूरिज्म के रिलेटेड कोर्सेज में अगर स्टूडेंट जाता है तो उसको बहुत बेनिफिट होता है। देन इंटरनेशनल फाइनेंस है, ये 80 इयर्स ओल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रैटिस्लावा, स्लोवाकिया है। तो वहाँ पे भी 7 फैकल्टीज ऑफ एजुकेशन, बहुत हाई लेवल का ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे इन द वर्ल्ड ऑफ द। अभी तो बहुत कॉम्पिटिशन है वर्ल्ड में, सो इसका जो पढ़ रहे हैं बच्चे तो उसके लिए अच्छा है। एंड प्लस ये हमारा सर्विसेज है। जस्ट स्टडी एंड प्लेसमेंट इन यूरोप प्रोग्राम असीमा हमारा जो है, जो प्रोफाइल हम स्टूडेंट्स का देखते हैं, students will be advised country and course depending on profile of the students, range of education, academic performance of the students, preference and choice of the students, financial budget of the students। हम बजट भी देखते हैं स्टूडेंट्स का कैसा है। ड्यूरेशन ऑफ बैचलर 3 years, master will be 2 years। The course will be the regular course and may or may not require internship depending on the course requirement, and student will receive respective degree after the course। Students will work on part-time job, internship during the course and will receive salary stipends। हम stipends भी और पार्ट टाइम जॉब भी उनको दिलाते हैं, तो जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए वहाँ पे, रहना खाना जो है वो कर पाए। That's why advantage of the ASIMA candidates, analysis of the profile and the best solution to pursue suitable course to secure placement in Europe, entrance tests and language coaching arrangement if required। तो जैसे कि हमने बात किया जर्मनी की, तो जर्मनी में किसी को जाना है तो हम जर्मन पढ़ाते हैं। जो ऑस्ट्रिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी जर्मन है, तो बट वहाँ पे लैंग्वेज का इतना इश्यूज नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश लोगों को आती है, सो दैट नॉट बिग डील। बट कुछ पार्ट होता है यूरोप में, वहाँ पे जर्मन कंपलसरी है, तो जर्मन सीखना यूरोप में बेहतर है। फ्रांस में जाते हैं तो फ्रेंच तो आनी चाहिए। एंड रही बात स्विट्जरलैंड जैसे ब्यूटीफुल कंट्री की, तो वहाँ पे भी जर्मन प्रीफर है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट, जैसे कि आप वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, जैसे कनाडा ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग से बहुत कम यूरोप में है। जैसे कि इंडिया का 15-20 हज़ार रुपये में वहाँ पे एक महीने का सर्वाइव कर सकते हैं, जो न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है, कॉस्ट, लो कॉस्ट लिविंग सपोर्ट और हायर और हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। और हम लोग प्लानिंग टू कवर लिविंग कॉस्ट थ्रू द पार्ट टाइम जॉब, लोकल सपोर्ट टू कैंडिडेट विद सेटलमेंट। हम स्टूडेंट्स को भेजने के बाद उसको छोड़ नहीं देते, उनको जब तक सर्विसेज चाहिए हम उनको देते ही रहते हैं। रेगुलर फॉलोअप विद स्टूडेंट्स एंड करियर गाइडेंस टू द शेप ऑफ द करियर पाथ। अगेन हमारी जो सर्विस ऑफर है वो एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, कोर्स एंड द कंट्री सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, complete admission support and guidelines, offer and admissions in university college, resume motivations letter, SOP, reference letters, guidance। So बहुत सारे कंसल्टेंट है जो काम कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट है इन इंडिया, वो काम कर रहे हैं, बट वो प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि कोई भी एडमिशन ले सकता है और बहुत कम मार्क्स हो गए तो भी चलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना यूरोप में बहुत टफ है, बिकॉज वहाँ का लोकल हमारे जो टीम है वहाँ पे वो एक एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारा जो सेटअप है तो उनको कन्विंस करते और देन एडमिशन कर, बिकॉज एडमिशन बहुत रेयरली वो लोग सिलेक्ट करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। तो हमें उस तरीके से प्रोफाइल चाहिए जो बच्चा 6 से पढ़ा हो, 12th क्लियर अच्छे से मार्क्स में किया हो और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स होना चाहिए।
सो वो हम प्रीफर करके उसके बाद में हम उनको गाइड करते हैं। Settlement in Europe, placement support. ASIMA candidate get good chance of placement in Europe. ASIMA has tie up with universities with placement cell, ensuring placement of students. ASIMA directly or through its European company has authorization from European government authority and companies for placement of eligible candidates. Like मैंने अगेन फिर से बोला कि बहुत सारे कंसल्टेंट भेज तो देते हैं बट सर्विसेज नहीं देते हैं, तो हम सर्विसेज देने के लिए कमिटेड कि वहाँ पे बच्चा जाएगा, उसको जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगा, आफ्टर कंप्लीटेशन द कोर्स उसको परमानेंट जॉब के लिए भी सपोर्ट देते हैं, ठीक है। वर्क परमिट इश्यू होने के बाद अगर यूरोप में एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर स्टूडेंट्स मैरिड है तो उनको स्पाउस को भी ले जा सकता है आफ्टर द 6 मंथ, तो ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा है और वो भी फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो दोनों सेटल हो जाते हैं, तो फैमिली सेटल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरा कि वहाँ पे 5 इयर्स के बाद पीआर होता है, और अगर किड्स आ गया या तो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं कोई कुछ लोग और बेबी प्लानिंग हो गई या तो किड्स आ गया तो उनको फ्री एजुकेशन मिलता है, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो इतने सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिलते हैं, बाकी और कंट्री में नहीं मिलते बिकॉज पीआर के बाद मिलते हैं बाकी कंट्रीज में। ये बिफोर टीआरसी हम लोग पहले से ही टीआरसी दे देते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में टीआरसी पहले मिल जाती है, सो जिसको बोलते हैं टेम्पोररी रेसिडेंट कार्ड, सो वो मिलने के बाद स्पाउस जा सकते हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट वीजा रूल्स जो सबसे बड़ी चीज है, कैंडिडेट विल ग्रांटेड स्टूडेंट वीजा टू जॉइन द रिस्पेक्टिव कोर्स, द स्टूडेंट्स रिसीव टीआरसी जो मैंने बात किया, आफ्टर जॉइनिंग वीजा विल बी शेंजन वीजा एंड द कैंडिडेट कैन एंजॉय वीजा फ्री ट्रैवल इन 26 शेंजन कंट्री। सो ये सबसे बड़ी चीज है, चाहे आप कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, तो उनको एक ही वीजा मिलता है जो स्टूडेंट्स को, और वहाँ पे ट्रैवल करने के बाद वो कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकता है एज अ स्टडी। यूरोप ऐसी कंट्री है जो 26 कंट्री ऑफर करती है, जो आप वैकेशन में भी आप मानिए कि आपने ऑस्ट्रिया चॉइस किया तो ऑस्ट्रिया से आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो आप जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा। तो ये सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आफ्टर टीआरसी कैंडिडेट कैन इनवाइट द स्पाउस ऑन स्पाउस वीजा, स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम। ये रहा सेंजन एरिया कंट्रीज जोन, जो 26 कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पे वीज़ा फ्री लोग जा सकते हैं। तो ये है ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, चेक है, डेनमार्क है, इस्टोनिया, फिनलैंड है, 26 है। ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो वियना हैज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रियंस आर टॉप रिसाइकल्स, जो हम रिसाइकलिंग मोर देन कंट्रीज, जो रिसाइकलिंग की बात कर रहे थे, जो अभी काफ़ी सारे मोटिवेशन स्पीकर जो बात कर रहे थे इंटरव्यू, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ने के बाद इंडिया में बेनिफिट कर सकते हैं हम। सो वहाँ पे भी अगर सेटल होना तो भी है, और इंडिया में आके भी उनकी बेनिफिट तो ज़्यादा ही है। ये चेक रिपब्लिक है, चेक का 7th सेफेस्ट कंट्री टू लिव इन द वर्ल्ड, सो ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। Slovakia is located in the middle of the Europe and is bordered by Czech Republic, West Austria, South Hungary, South Ukraine, East and Poland North. जिसको पोलैंड का वीजा नहीं मिलता है वो स्लोवाकिया में ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज पोलैंड हैज बिग प्रॉब्लम फॉर एम्बेसी डेट्स, सो ये भी कर सकते हैं हम लोग। ये इनका मैप है, सी द पिक्चर। चेक रिपब्लिक, सो ये हमारा जो था
जो इस सेंट्रल यूरोप का था, जो हमने जो बात किया। और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि वो जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि असीमा ग्रुप के पास हॉलीडेज भी हैं, इवेंट्स भी हैं, एकेडमी भी है और ओवरसीज एजुकेशन। हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, कुछ कॉलेजेस का इंडिया राइट्स जो बोलते हैं कि इंडिया का अथॉरिटी हमारे पास ही है। जैसे कि आप मोल्डोवा है, या तो आप यूक्रेन की बात कर लो, तो यूक्रेन में अभी बहुत सारी क्रेज़ हो रहा है एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस की हम लोग बात करेंगे कि अभी नीट का बहुत इश्यू चल रहा है। तो अभी होप सो 95% अगर लग रहा है कि विदाउट नेट एमबीबीएस में बच्चे जा सकते हैं। तो बहुत जल्द इसका आ जाएगा अप्रूवल। सो हम लोग जो बच्चे 12th के बाद में जो वेट कर रहे हैं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस में अभी अच्छी बहुत ब्यूटीफुल कंट्री अभी हमने लेके आए, वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे अपने इंडिया से 3 घंटे का रास्ता है और इजीली आप जा सकते हैं वहाँ पे उज्बेकिस्तान। और वहाँ पे जो लाइक वो भी स्विट्ज़रलैंड की तरह ही है, बहुत ब्यूटीफुल है। और वो भी हम लोग आपको अभी दिखाएंगे। अभी जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर्स में हैं, तो हमारे पास अभी एक ऑप्शन है माल्टा का। सो 1 ईयर का प्रोग्राम है हमारे पास जो माल्टा का है, जो हम काम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। यस, तो 1 ईयर हेल्थ केयर ट्रेनिंग है जो हमारा माल्टा के लिए। और जो इसमें तो कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, जो 10th बस 12th पास चाहिए हमें। और वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम है 3 मंथ्स, और वो भी शेंजन कंट्री में। तो ड्यूरिंग द कोर्स 50,000 बच्चा कमा सकता है, और Sir, आफ्टर कोर्स। sir, excuse me. यस सर, Your screen has stick. सॉरी अगेन, Uh, जस्ट नाउ इज ओके। yes. यस, सो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज है जो आफ्टर 12th के बाद क्या करना है, कौन से कोर्स में जाना है, तो डिमांड क्या है वहाँ पे, अब्रॉड में क्या डिमांड है, वहाँ पे जॉब कौन सा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत सारे लोग हैं वो एमबीबीएस के पीछे पड़े। बट एमबीबीएस वो ठीक है, एमबीबीएस अच्छा ही है। बट एमबीबीएस के बाद जो लोग एमबीबीएस में इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहते और उनको बहुत कम एक्सपेंस पे जाना है, तो माल्टा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और वहाँ पे भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में हम लोग कर सकते हैं। सो ये रहा माल्टा। हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर यूरोप 1 ईयर कोर्स हेल्थ केयर। 1 ईयर हम लोग एडिशनल कोर्स जिस जो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और प्लेसमेंट भी माल्टा में ही मिलता है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि नर्सिस की डिमांड माल्टा में क्या है, अप्रोक्सीमेट 5,90,000। फिजिशियन की डिमांड है 2,30,000। डेंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, फिजियोथेरापी जो लोगों ने किया है उनकी डिमांड है 1.5 लाख। टोटल 10 लाख अप्रोक्स रिक्वायरमेंट है वहाँ। ये हमारा माल्टा का कोर्स है, जो ट्रेनिंग इन माल्टा 1 ईयर एडेप्शनल कोर्स है, हेल्थ केयर कोर्स एंड ट्रेनिंग 10+2 विथ 55% मार्क्स ऑनली। हमें सिर्फ 55% मार्क्स वाले ही चाहिए जो माल्टा के लिए एलिजिबल है। और ये भी अगेन हम जो बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो सेमी गवर्नमेंट। सो प्रैक्टिकल मॉड्यूल भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग फॉर 1 ईयर कैंडिडेट विल हैव क्लासरूम सेशंस एज वेल एज हॉस्पिटल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम। 6 मंथ का ही है प्रोग्राम, और वहाँ पे कर सकते हैं। IELTS, again IELTS not required, but students should have good knowledge of English. After course, students will work as a healthcare worker, nurses, midwife in hospitals in Malta. Candidates can further pursue education for improvement in financial and educational standards. ये रहा माल्टा का। कैंडिडेट विल जॉइन प्रैक्टिकल
work within 2 months of start of the course. Candidate can work part-time with approx salary 600 euro to 650 euro per month during the period. After completion the course, the candidate are placed in hospital healthcare facilities in Malta with starting salary of euro 1400 to 1500 euro. इस राइट नाउ यूरो रेट है वो 90 का है. आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी सैलरी हो सकती है. सो इज द ह्यूज अमाउंट जो इंडिया में पॉसिबल है, एंड जो पॉसिबल है उनके लिए बहुत सारी जो टाइम निकलता है, जब एक्सपीरियंस मिलता है तब जाके ये लेवल पे पहुंचते हैं. सो हम डे 1 से आपको ऑफर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें. सो बहुत अच्छा और बहुत शॉर्ट टर्म भी है और बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो स्टूडेंट्स इजीली कर सकते हैं. Final salary will depend on experience and qualification of the candidates, and experienced candidate of healthcare sector can start within initial salary 2000 euro per month after completing course. Candidate will be eligible to apply for similar job anywhere in Europe after the additional course. Again ये benefit क्या है माल्टा में, कि अगर माल्टा में आपने कोर्स किया ये हेल्थ केयर का, सो आपको अगर जर्मनी में जॉब करना है, सो आफ्टर 1 ईयर आप जर्मनी जॉब कर सकते हैं. आपको 26 कंट्री में कहीं पे भी काम करना है कर सकते हैं, बट अगेन एक ही कंडीशन है वहाँ पे, जिस कंट्री में आप काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपको लैंग्वेज आना चाहिए. अगेन बात आ रही है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हम सिखा देंगे, उसका प्रॉब्लम है. ठीक है. एडवांटेज ऑफ कैंडिडेट सेंजन वीजा, अगेन जो बात हुई 26 कंट्री, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इन यूरोप, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, local support to candidate with settlement, eligible for PR, eligible for spouse visa and spouse can work alone. ये हमारा सर्विस ऑफर है. कोर्स एंड कंट्री सिलेक्शंस, रिज्यूम मोटिवेशंस, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशंस, प्री डिपार्चर and post arrival support, accommodation arrangement, visa documents and interview preparation, processing, placement and consultations, one way air ticket and insurance cover, career guidance and placement support. Settlement in Europe जो हमने आगे भी दिखाया था आपको, ये शेंजन जोन है जो 26 कंट्री है, वीजा फ्री ट्रैवल एनीवेयर. मैप ऑफ द यूरोप, माल्टा का मैप है. ये हमारी ऑफिस लोकेशन है जो जर्मनी में है, पोलैंड में है, लिथुआनिया में है, फिलीपाइंस में है, कजाकिस्तान में है, तंजानिया में, तास्कंद में है. तो हमारा प्रेजेंस वहाँ पे है. सो इसकी वजह से हम लोग वर्क कर सकते हैं अच्छे लेवल में, बिकॉज हमारा प्रेजेंस वहाँ पे है. सो स्टूडेंट्स को ये ही फ़ायदा है सबसे ज़्यादा कि हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम उसको बेनिफिट दें कि वहाँ जाके बच्चा उसको पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो कि मेरा बच्चा कहाँ गया, किधर गया, वहाँ जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी. बहुत सारी इश्यूज होती है पेरेंट्स को, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं. और दूसरा कि हमारा ऑफिस लोकेशन है सब जगह पे, सो हम उनको इजीली गाइड कर सकते हैं. उनको है प्रॉब्लम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और रही बात सबसे हमारे गुजरात में, अपने गुजरात में एक ही प्रॉब्लम है कि खाने का. सो इंडियन फूड वी अरेंज इंडियन फूड ओवर देयर. सो खाने का भी कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज हमारे मेस भी वहाँ पे होते हैं. ये हमारी वहाँ पे टीम है सब जगह पे, तो वो हैंडल करती है फूड का, एकोमोडेशन का, सब कुछ, और प्लेसमेंट का. सो मैं आपका काफ़ी टाइम मैंने अभी लिया है. सो अभी तुषार भाई आप. यस सर. यस. सो सर आप किसी को अच्छा. एनी क्वेरीज हो तो आप बता सकते हैं. सर एक फाइनल क्वेश्चन है. आपने जो बोला था कि आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में हॉलीडेज वगैरह है,
यस सर। तो ये हॉलीडेज में आप जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ के जाते हैं, हाँ जी यूरोप सर। यूरोप में पढ़ लेते हैं, हाँ जी सर। तो अगर वापस आते हैं तो आपके कंपनी में भी उन्हें जॉब तो मिल ही सकती है। सर इसमें क्या है कि मैंने आपको फिर से प्लेसमेंट की बात आई है अपनी, हम्म। तो प्लेसमेंट तो हम देते ही हैं हम्म। स्टूडेंट्स को, डे वन से प्लेसमेंट है। सो हम्म। हमारी कंपनी हो, अगर कोई और कंपनी हो, प्लेसमेंट उनको 100% मिलता है। और स्टूडेंट्स यूरोप में वापस आने के चांसेस बहुत कम, बिकॉज ओके। 26 कंट्री है। 26 कंट्री में वो सेटल नहीं हो पाएगा, तो इंडिया में भी हाउ वी सर्वाइव, यू नो। तो 26 कंट्री का उसको ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, नॉट वन सिंगल कंट्री। सो बहुत अच्छा। और रही बात हमारा मॉरिशस में भी, अगर किसी को हॉलीडे के लिए जाना है तो हमारे खुद का वहाँ पे सेटअप है मॉरिशस में, एंड मालदीव्स में, बाली में, थाईलैंड में, वहाँ पे हमारे खुद के डीएमसी, एंड भूटान में भी है। सो किसी को धार्मिक स्थल में जो अपने बोल सकते हैं कि 4 धाम, हम लोग 5 धाम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कंबोडिया में सबसे पुराना हिंदू टेम्पल है, तो वो भी हम लोग स्टार्ट करें। बट कोविड की वजह से थोड़ा इश्यूज अभी आ गए टूरिज्म इंडस्ट्री में। सो ओके सर। आफ्टर दिवाली नेक्स्ट ईयर हम काफ़ी अच्छे से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ओके सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और थैंक नॉर्मली लोग जब फॉरेन जाने की बात करते हैं तो यू। यस सर। सिर्फ आपने जैसे बताया वैसे 3-4 कंट्रीज ही उनके दिमाग में आते हैं, लेकिन ये सारी कंट्रीज ऐसी है जो आपने बताई वो और प्लस आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। सो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आपका ग्रुप, आपने ग्रुप ने हमें इनवाइट किया, और आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए बैठेंगे और काम अच्छे से करेंगे, और जो भी सपोर्ट चाहिए हमारे ओर से तो हम रेडी है, निर्देश ग्रुप के लिए रेडी है। यस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस। अच्छा, इस वेबिनार को जो लोग जूम पे देख रहे थे या फेसबुक लाइव पे देख रहे थे, उनके लिए एक निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट फ्री में दिया हुआ है। ये टेस्ट नॉर्मली जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स होती है वो 500 रुपीज़ चार्ज करती है। बहुत ही आसान टेस्ट है। उसकी लिंक जब भी इनवाइट भेजा गया था तो उसके साथ 3 मैसेजेस थे। इसमें एक मैसेज था जिसमें ये इनविटेशन था वेबिनार का, और दूसरा मैसेज था सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का, तो वो भी हम लोग देते ही हैं। और तीसरा था ये पर्सनालिटी टेस्ट का। तो ये टेस्ट भी आपको मिलता है, जिसमें नॉर्मली बंदे की साइकोलॉजी के हिसाब से 4 प्रकार की पर्सनालिटी होती है, जिसको हमने बर्ड के नाम से रिलेट रिलेट किया है: ईगल, पीकॉक, डव एंड वूल। सो आप जब भी ये भर के भेजोगे टेस्ट के क्वेश्चनर, 40 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको 5-6 दिन में इसका रिजल्ट मिल सकता है। अ, अभी थोड़ा कोविड का टाइम है, हमारी टीम्स भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो तो हमें कॉपरेट करिए, लेकिन आपको पक्का ये चीज़ मिलेगी। अब मैं थैंक यू कहना चाहूँगा वॉइस ऑफ वडोदरा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर हैं, और हिना मैडम, डॉक्टर हिना शाह, और सत्यमेव जयते स्कूल मैनेजमेंट, वो खुद उन्होंने आके बहुत अच्छा नॉलेज शेयरिंग किया। डॉक्टर सरकार पीडीपीयू यूनिवर्सिटी से, उनको भी मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। सर ने बहुत अच्छे, बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। और पीडीपीयू होल मैनेजमेंट का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। शशिकला मैडम, पवन प्रजापति सर, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं।
हमारे हर एक प्रोग्राम में इनवेरिएबली पार्टिसिपेट करते हैं। तो और इवन हमारी निर्देशिका बुक में स्पॉन्सरशिप एड्स भी देते हैं। सो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा बारोट साहब का भी आसिमा ग्रुप के और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में पधारे और इतनी अच्छी जानकारी दी। सो और मैं मेरे सारे श्रोतागण, जिनको कैसे भूल सकता हूँ, जो इतनी बड़ी संख्या में जूम पे या फेसबुक लाइव पे आकर के उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, कमेंट में सराहा भी है। आज थोड़ा समय की शॉर्टेज के कारण हम लोग ओपन सेशन नहीं किया है, और वो वैसे भी हमारा ये सिस्टम नहीं है, हम नॉलेज शेयरिंग देते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।